आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया सर, क्या है मुद्दा? आपको जानकारी होगी कि कुछ रोज़ पहले जो मैंने सुना कि मदरसा को लेकर कुछ भाइयों ने, जो जानकारी नहीं है, कुछ बातें रखी थी कि इसमें इस मदरसे में पढ़ाई जो होती है उसको जो पढ़ने के बाद वो आतंकवादी पैदा होता है, इसमें आतंकवाद पैदा किया जाता है। इसी को लेकर मैंने आप भाइयों के बीच में बात को रखना चाहा हूँ और यही मामला है। तो क्या सर, क्योंकि आपके सहयोगी पार्टी के ही नेताओं ने बोला है और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। देखिए वो ठीक है, वो भाई हैं, लेकिन ऐसे बयानात बराबर आते रहे हैं। आपसे कुछ छिपा नहीं, आप सबसे कुछ छिपा नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं। ये बयानात इससे पहले भी आते रहे हैं, आज भी आ रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि जो बिहार के अंदर अच्छी माहौल से हम लोग चल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के जज्बा को सलाम करता हूँ, जिन्होंने पूरे बिहार के हर धर्म जाति का ख्याल रखा है। इससे लेकर उन्होंने विकास की बात रखी है, विकास कर रहे हैं, तरक्की करा रहे हैं, कर रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ उसके बारे में जानकारी रखना चाहिए। मैं ऐसे भाई से भी कहना चाहूँगा, जब चाहें मेरे साथ चल के दौरा भी कर सकते मदरसा में। मदरसा के दौरा करने के बाद जानकारी हो जाएगी मदरसा का मतलब क्या होता है। मदरसा में समाज के सुधार की बात होती है। ये निश्चित तौर पर चूँकि संवैधानिक तौर में पढ़ाई भी होती है, उसमें जो भी हमारी किताबें हैं, जो ग्रंथ की पाठ पढ़ाई जाती है वहाँ पे, वो हमारे धर्म के से लेते हुए और देश के और हिंदुस्तान में कैसे रहना है, हिंदुस्तान में कैसे भाईचारा, मानवता, नैतिकता लेकर चलना है, उसकी पाठ पढ़ाई जाती है। मैं कहना चाहूँगा ऐसे अपने भाइयों से कि उसको जानकारी करें और जब कहें मैं तैयार हूँ, मेरे साथ चल के वो दौरा भी करके देख लें। अगर देखेंगे तो निश्चित तौर मुझे लगेगा हो सकता है 2 कदम भी आगे बढ़ेंगे, मदरसा को मजबूत किया जाए, इसमें और भी व्यवस्था की जाए। मदरसा पर सवाल तो सरकार न उठा रही है। नहीं, हमने कहा ही बात में सरकार, मंत्री अगर बोल रहा तो सरकार बोल रहा है। वो मेरे अंग हैं, मेरे भाई हैं। मैं कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जानकारी नहीं होती है, बात समझिए। हम लोग 2 भाई हैं, कुछ ऐसी बातें होती है जानकारी नहीं होती, मैंने बोल दिया। जो भाई ने बोला तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरा दुश्मन है, मेरे भाई हैं, लेकिन हो सकता है उनको जानकारी ना हो। नहीं, मेरे क्या जानकारी नहीं, उनको जानकारी हमारे समझ से, चूंकि मेरी अपनी समझ बता रहा हूँ, मेरे समझ से उनको जानकारी नहीं होगी। और इस बात को मैं चैलेंज करना चाहता हूँ ऐसे भाइयों को, जिस भाइयों को ये जानकारी नहीं है मदरसा का मतलब क्या होता है। आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। इतिहास गवाह है कि मदरसा से निकल कर तमाम उलमाओं ने इस देश के कुर्बानियाँ दी है, शहीद हुए, शहादत मिला उनको। और ये निश्चित मैं कहना चाहूँगा, जो मदरसा से निकलते हैं निश्चित तौर पर देश के लिए और भाईचारा, मोहब्बत के लिए कुछ भी करने कुर्बान हो जाएंगे। ये मदरसा कहता है, मदरसा में पढ़ाई होती है। अभी क्या सिचुएशन है जब मंत्री ये कहते हैं कि भाई वहाँ पढ़ाई मुल्क मुखालिफ होती है, तो आपको क्या लगता है अभी क्या सिचुएशन है? वाकई में पढ़ाई ऐसी होती है? तो मैंने ये बात पहले ही रखा कि अगर ऐसी बातें हैं, ठीक है, हो सकता हूँ जानकारी, बार बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे अंग हैं, मेरे भाई हैं, उनको जानकारी नहीं होगी। मैं आज चलता हूँ, मदरसे का दौरा करें। अगर मदरसे का दौरा करने में कहीं भी ऐसा गलती पाया जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये चुनौती है आपकी कि उनसे अनुरोध है, आप क्या कहेंगे कि जो मंत्री ने बयान दिया बयान अपना वापस ले, माफी मांगे? नहीं, उस भाई से मेरा कोई मतलब नहीं। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, कौन क्या का उधर मैं नहीं जाना चाहता। मदरसा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि आपसे कुछ छिपा नहीं है, आप सबसे कुछ ही नहीं छिपा हुआ है। मदरसा के बारे में आप भी जानते हैं और मेरे साथ आप लोग भी जल्दी से देख सकते हैं। कौन क्या क्या उधर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। मदरसा के बारे में बताना चाहता हूँ कि मदरसा में जो निकलता है निश्चित तौर पर, इसका मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि उसमें हर पढ़ाई की जाती है इस देश के लिए, भाईचारा, मोहब्बत, नैतिकता, मानवता के लिए। और जो हमारा धार्मिक ग्रंथ की भी पढ़ाई इसमें होती है, धार्मिक भी पाठ पढ़ाया जाता है, मानवता, नैतिकता की भी पाठ पढ़ाया जाता है। मैंने बता दिया पहले भी कि इतिहास गवाह है, उठाकर इतिहास देखिएगा, जो मदरसा से निकले थे इस देश के लिए ईमानदारी से कुर्बान हुए। एक सवाल का जवाब दिए सर कि आपके सहयोगियों ने ही बयान दिया है, कोई विपक्षी पार्टी तो दिया नहीं, तो अब आप क्या चाहते हैं? मंत्री बयान वापस ले, माफी मांगे या फिर क्या? क्योंकि आपके मंत्रिमंडल के सहयोगी ने दिया तो आप उनको हल्के में तो ले नहीं सकते हैं। नहीं, हम बताएं उसको, फिर आप दोहरा रहे हैं। मैंने ये कहा हूँ कि उनकी बात, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, जानकारी उनको नहीं होगी। वापस की बात, हमने आपको कुछ बोला, मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने भाई से कि भाई हो आप, जानकारी नहीं है मदरसा के बारे में। मदरसा हो, मठ हो, उसमें नैतिकता, मानवता की पढ़ाई की जाती है, इसमें जानकारी रखें और मेरे साथ दौरा करें, मैं उनको कराऊंगा तो खुद उनको जानकारी होगी तो बात बदलेंगे। आप देखिए, आपकी बात हुई उन मंत्रियों से? नहीं, बात नहीं हो पाई है, कहीं बिजी थे, बात में करूंगा।
क्योंकि हमारे अंग हैं, मेरे भाई हैं, तो दो भाई जहाँ रहते हैं कहीं कहीं बातें होती है, बात निकल जाती है, उसका जांच कराएंगे। और ऐसा नहीं है पहली बार हुआ, इससे पहले भी होती रही है, अफवाहें होती रही है, लोगों ने जांच भी कराया, कुछ नहीं मिला है। अच्छा, इस तरह का बयान का मतलब क्या समझा जाए? जानकारी नहीं है। धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जानकारी वो मंत्रिमंडल में कैसे रहता है, मंत्री कैसे बन जाता है? वो तो बात है, उनकी पार्टी का मामला है, कैसे बनता है उधर नहीं मैं जाना चाहता हूँ। कैसे मामला है? ये तो पूरे बिहार का मामला है, समाज का मामला है। जिस आदमी को धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जानकारी है, वैसे लोग भी आपके मंत्रिमंडल में है, मतलब जानकारी रखना चाहिए, कितने लोग होंगे ऐसे जानकारी नहीं है? जानकारी रखना चाहिए। और मदरसा मतलब जाएंगे तो उनको समझ, ऐसे लोग ये पहले ये नहीं है, और भी लोगों ने ऐसी बातें कही है, ऐसे उनका बयान आया है आपके सामने, हमारे बीच में आया है। और ये भी मैं कहूँगा शैक्षिक संस्थान ये पाठ्यक्रम जब चाहे कोई भी जांच करा सकता है, जांच हुआ भी है। इससे पहले जो बयान मानसिकता को बदल कर उस टाइम में यही बात क्यों नहीं आप लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से, क्या? जो आप बोल रहे हैं कि दौरा कराएंगे, इससे पहले भी बहुत सारा बयान आता रहा है, आतंकवादी का अड्डा है, मदरसे में ये पढ़ाई जाती है, तो इससे पहले कहाँ से कोई कोशिश हुई सरकार की तरफ से कभी इनका दौरा कराएं, उनको जानकारी दें? भाई कल से मतलब मैं आज बोल रहा हूँ ना, मैं तो आज मंत्री हुआ हूँ, मेरे सामने आज मेरी बात ये आई है, तो मैं इस बात को मैं आज कह रहा हूँ ना कि ऐसी अगर कोई को भी पूरे बिहार में किसी को भी ये लगता हो, कोई भी जिम्मेदार आदमी है कि वहाँ गलत पढ़ाई की जाती है, गलत बातें होती है, तो मेरे साथ चले दौरा करे। इस बात को मैं चैलेंज कर रहा हूँ। कुछ मदरसा जो निकलता है नैतिकता, मानवता और देश के लिए कुर्बान होने की बात होती है, देश के मरने मिटने की बात होती है। आपका दखल है ना उसमें? दखल है, मैं अपने पार्टी का सेवक हूँ, अपने जो है एकदम इसमें दखल रहेगा, बात होगी, लेकिन वो मैं आज कैसे राज खोल क्या भाई? ये तो हो गया, जो आपने दिया है मदरसा इस्तेहकाम मंसूबा, वो क्या है सर, आपको बता दिया जी? मदरसा इस्तेहकाम मंसूबा जो आपने उसमें लिखा है सब, आपकी तरफ से नहीं लिखा बोल रहा हूँ, सब लिखा है, इसमें लिखा है। मंत्री जी, जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का काम कर रहा है, सरकार किस तरह से जी जमीन खरीद कर एससी के लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण करती है, लेकिन आप बाकी समस्या के तब वक्त बोर्ड पर क्यों नहीं आप सरकार को प्रस्ताव देते हैं खरीद कर जो है निर्माण करें? नहीं देखिए, वक्फ बोर्ड की जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उसको तो वार्षिक मंशा के तहत होना चाहिए, सरकार ऐसा नहीं कर रही। नहीं, सरकार भेदभाव नहीं करती है। वक्फ बोर्ड की जमीन अपनी जमीन है, उस पर खाली ये बन जाता, क्या दिक्कत है हम लोगों के लिए? हम लोग माइनॉरिटी का बन जाता है स्कूल। और देखिए जमीन जानते हैं आप, देखिएगा जमीन हर विवाद में पड़ा हुआ है, अगर खाली करके हम ठीक ठाक करके बनाने क्या बुरा है? आप चले किसी जिला में जाइएगा, सिर्फ लूटपाट और विवाद बना हुआ है, उसको हम फ्रेश कराकर अगर हम लोग विद्यालय बना दें, स्कूल बनवा दें, क्या दिक्कत है बताइए? इसमें एक बात करें, देखिए नहीं रहेगा वो भी बात बनेगा, अगर नहीं मिलेगा वहाँ बनता है बनेगा। जब तक विवाद सुलझता रहेगा ठीक है, जहाँ पे नहीं है हाँ तो उसको लिया जाएगा। नहीं कई सालों नहीं, देखिए एक विवाद सुलझता है, अगर ऐसा रहेगा तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई है, ऐसा अगर रहेगा तो हम जमीन लेंगे सरकार से, देंगे लोग। मदरसा प्रकरण को लेकर सर, मदरसा प्रकरण को लेकर आपको बिहार के मुसलमानों में बहुत मायूसी है, सरकार और मुसलमानों को रिश्ते को आप कैसे देख रहे हैं? क्या मतलब? अभी जो मदरसा प्रकरण के लेकर सर पूरे बिहार के मुसलमानों में मायूसी है, तो ये रिश्ता मुसलमान और सरकार के कैसे मायूसी बताइए, कैसे मायूसी बताइए? पर ना कुछ लोग होंगे वो अलग बात है, ऐसे बताइए कैसे मायूसी है? पहले से मदरसा बड़ा है, सरकारी हुई भी व्यवस्था दी जा रही है, उसमें सारी पढ़ाइयाँ की जा रही है, ऐसा नहीं है। कहीं कैसा मामला है जैसे पेमेंट को लेकर कुछ ऐसी मामला है, योगी का बयान है उसको लेकर है। बयान हमने बताया आपको मेरे भाई, बयान अगर आया तो गलत है बयान ना, ये इसलिए मैं आपको बुलाया हूँ, ये बयान गलत है ना। मदरसा में तो होता नहीं है, आप भी जानते, सब जानता है इस चीज़ को, लेकिन जो जानकारी है नहीं है तो बयान दे, तो उसका मैं खुलासा कर रहा हूँ, तो मैं काउंटर के बता रहा हूँ इस चीज़ को। अच्छा, बोर्ड निगम नाश्ता कर मंत्री जी, बोर्ड निगम के बहुत से एम्प्लाई वहाँ नहीं है, डायरेक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, सालों से एम्प्लाई बेचारे बदहाल हैं, इसी पर हर साल उनके फ्यूचर पे तलवार लटकी रहती है कि अगला कोई आएगा उसको हटा देगा। 10 साल से 12 साल से लोग कर रहे हैं, उनका परमानेंट नहीं हुआ, उनके लिए तो कुछ सोचिए। एम्प्लाई जब बोर्ड निगम के एम्प्लाई ही नहीं रहेंगे तो बोर्ड निगम चलेगा कैसे? नहीं एम्प्लाई होंगे, समय दीजिए होंगे एम्प्लाई, ऐसा नहीं है।
जो हैं उनकी स्थायी किया जाएगा, व्यवस्था हो ही रहा है। सीएम साहब इसके लिए मीटिंग भी किए थे, बोले भी थे, आपको जानकारी होगा 2 महीना पहले। पिछली बार आप कहे थे कि हो जाएगा। हाँ तो होगा, तो समय दीजिएगा, सब यही पर कैसे हो जाएगा। वो लोन वाला क्या हुआ? 10 साल आप करने वाले थे। 10 लाख 10 लाख बोलना कुछ बोल रहे हैं आप कुछ। अरे वो चलिए, तो आप वो सही बोल 5 लाख से 10 लाख किया हूँ मैं, हो जाएगा। मैंने कहा कि लोन जो पहले 2 साल 4 साल 5 साल लगते थे, अब आपको 45 के अंदर आपको लोन मिल जाएगा। ये भी जानकारी होगा, पहले का जो लोन था, जो भैया नहीं मिल रहा था लोगों को, बहुत लोगों का फॉर्म जमा हुआ था, उनको लोन पहुंच रहा है ये 45 दिन के अंदर। जी, 45 दिन के अंदर। और यही नहीं, एक और नई चीज़ है जो आपको जानकारी तो होगी ही, कि जो पहले लगता था 5%, वो अब नहीं लगेंगे। 4% जो है खत्म किया गया, 1% मात्र लगेगा जन्म मुसलमानों के लिए। कैबिनेट से ये तो हुआ नहीं। आप हो जाएगा, हम लोग दिए हैं लिख के, जब दे दिए तो हो जाएगा। मैं तो मिनिस्टर हूँ अपने डिपार्टमेंट का, हो जाएगा पास। हो ही गया है, सीएम साहब ने मुंह से कह दिए हैं।